हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। सो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट ऑन द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और उस केस में हम उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीएडजस्ट करते हैं, मतलब उनकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो कैसे बटेगा। तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ए, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, बी, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, सी, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। तो अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और उसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट सबको बिलोंग करता है, वो सबका प्रॉफिट होता है, तो वो सब पार्टनर्स में बटेगा। और किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। सो द राइट आंसर इज ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें जो हमारे accumulated प्रॉफिट मतलब जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है आपकी बैलेंस शीट में, जो आपके पास प्रॉफिट है 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, जो भी प्रॉफिट है वो शेयर किया जाता है ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में, बी, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में, सी, कैपिटल रेशो में। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जो प्रॉफिट है वो हमेशा ओल्ड रेशो में ही बटेगा। सो द राइट आंसर इज ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है उसमें जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है वो किनको क्रेडिट किया जाता है, मतलब किनको दिया जाता है। ए, ओनली द डिजीज पार्टनर, बी, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर, सी, रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, और डी, रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो। तो दोस्तों, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये सारे के सारे पार्टनर्स एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाते हैं। एक सिंगल पॉलिसी होती है, सब जो पार्टनर्स इनकी इंश्योरेंस होती है। तो इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में जो पॉलिसी का अमाउंट है, क्योंकि ये जॉइंट पॉलिसी है तो जॉइंटली सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो द राइट आंसर इज ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ इज द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर इज़। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं यानी लीगल सर्वाइवर्स हैं या जो उनके जिनका जो लीगल हकदार हैं उनके, ठीक है, जिनका क्लेम है, उनको जो इंटरेस्ट है किस रेट पे दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी जो कैपिटल है वो लोन में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है उस पर 6% हमें इंटरेस्ट देना ही होता है हर हाल में। सो यहाँ पे वही पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा उनको। ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 7%। सो राइट आंसर इज सी 6%। यहाँ बी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको सी आप कंसिडर करोगे, तो 6% हमें उसको इंटरेस्ट देना होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखिए, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है उसमें हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। किनके? ए, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, बी, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, सी, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ये पढ़ा नहीं जा रहा तो हम दो को ही कंसिडर करेंगे। तो जो भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे वो सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि सब पार्टनर्स उसके हकदार हैं। सो कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सब पार्टनर्स में बटेगा और ओल्ड रेशो में ही बटेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, द accumulated प्रॉफिट, जो भी हमारे पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट है या फिर लॉस है उसको हम शेयर करते हैं किस रेशो में? ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, बी, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, सी, कैपिटल रेशो। तो ये मैंने पहले भी बताया कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस है, अगर रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो हम उसको ओल्ड रेशो में ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी इससे पहले किया था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट हमें मिलता है वो किसको मिलता है, तो वो मैंने कहा था कि सभी पार्टनर्स को मिलता है इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर। सो बी इज़ द राइट आंसर।
तो दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ 8th, द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया है कि जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके बाद जो उसके लीगल्स जो सर्वाइवर्स हैं, जिनका क्लेम है कंपनी पे, ठीक है, जो उसके हकदार हैं, उनको 6% हम इंटरेस्ट देते हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर द रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम किसके साथ क्रेडिट करेंगे? ए, ही शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, नन ऑफ दिस। तो अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है तो उसको उसकी जो गुडविल है उसी का शेयर दिया जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। जो उसका गुडविल का शेयर होगा वो उसको वापस कर दिया जाएगा। सो आंसर इज ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गौरव, हरि एंड प्रताप आर पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट 24,000। 3 पार्टनर हैं, इसमें से गोविंद रिटायर हो रहा है और बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है 24,000 की। द गुडविल विल बी रिटन ऑफ, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। ए, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्राउड शेयर रेशो, by debiting remaining partners capital account in their new proud share ratio, by debiting retiring partners capital account from his share of goodwill, none of these। तो दोस्तों अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसमें जो बैलेंस शीट में गुडविल दी है तो उसमें उसका भी हक है, वो भी उसके हिस्सेदार है, उसका हिस्सेदार है। सो ये जो गुडविल है ये सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड रेशो में। सो राइट आंसर इज ए, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और ओल्ड रेशो में करते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन प्राउड शेयर रेशो शुड कंपनसेट। देखिए अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अगर सी रिटायर होता है तो सी का शेयर ए और बी को जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि सी का जो शेयर है ए और बी को बटे, मतलब ए और बी को तो गेन होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। अगर सी रिटायर हो सकता है इसमें सी का शेयर सिर्फ ए को जाए और उल्टा ए का कुछ शेयर बी को जाए। आई मीन कि ज़रूरी नहीं है कि 2 पार्टनर्स गेन करें। सी रिटायर हो रहा है वो तो अपना शेयर लूज़ कर रहा है, लेकिन ए और बी को तो गेन करना है क्योंकि सी का शेयर उन्हीं को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जो गेन है वो सिर्फ एक ही करे, बाकी सी भी लूज़ करे और बी भी लूज़ करे। तो उस केस में कहता है जो कंपनसेशन देनी है वो किसको पे की जाती है? ये रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेशन क्यों दी जाती है? क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स बांटेंगे तो उसको कंपनसेशन देना ज़रूरी है। तो रिटायरिंग पार्टनर ओनली। बी इज़ रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर। कहता है रिमेनिंग पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर, जिसने सेक्रीफाइस किया वो रिटायरिंग पार्टनर। मतलब अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो सेक्रीफाइस कर रहा है, हो सकता है बाकी 2 जो पार्टनर उनमें से भी एक और सेक्रीफाइस कर रहा हो, उसको गेन ना और उल्टा वो सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो दोनों को देना पड़ता है। ये शेयर जो है, जो कंपनसेशन है, दोनों को देनी पड़ती है। सो राइट आंसर इज़ बी, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स, और उसमें जो आपका पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी वो शेयर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट इज़ द ओल्ड प्राउड शेयर रेशियो। दोस्तों ये प्रैक्टिकल पार्ट है तो इसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए होगा, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके आगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं बोर्ड पे कराऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।